प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग भूगोल का दूसरा अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधन के विषय में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी जैवमंडल का एक ग्रह है और इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बृहद हाथी और व्हेल जैसे जीवों के साथ रहते हैं। वनस्पतियों में भी छोटे पौधे से लेकर बृहत वट वृक्षों को हम इस धरती पर देखते हैं। पृथ्वी ग्रह जैव विविधताओं से भरा है। मानव तथा अन्य जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। हम इस पारिस्थितिकीय तंत्र की एक इकाई मात्र हैं तथा अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर हमारी निर्भरता है। उदाहरण के लिए वायु जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह हमारे सांस लेने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जहाँ फसलें उगाई जाती हैं जो हमारे भोजन की प्रवृत्तियों को पूरा करते हैं। सांस, पीने के जल तथा खाद्यान्न के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पौधों, पशुओं तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका पुनर्सृजन होता रहता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर सभी जीवों का अस्तित्व निर्भर करता है। वन्य जीव तथा कृषि फसल प्रजातियों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसकी प्रवृत्ति भिन्न है लेकिन अंतः निर्भरता को जटिल नेटवर्क इन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। अब भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात माने भारत में वनस्पति जगत और प्राणी जात जगत की क्या क्या स्थितियां हैं। कई प्राणी और वनस्पति ऐसे हैं जो केवल अपने क्षेत्र में ही प्राप्त होते हैं। भारत जैव विविधता के क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक समृद्ध राष्ट्र है। भारत का विस्तार पृथ्वी के 2.4% भूभाग पर है। इसके बावजूद यह विश्व के ज्ञात प्रजातियों में से 7 से 8% हिस्से का निवास स्थल है, जिसमें वनस्पतियों का 1000 तथा जीवों के 81,000 प्रजातियां शामिल हैं। यहाँ विश्व की संपूर्ण जैव उपजातियों का 8% प्राप्त है, जिनकी संख्या 16 लाख तक है। अपने भारत में पाए जाने वाले तथा अन्य जीवों के बारे में अध्ययन हमने किया है और हम इन संसाधनों के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। इन संसाधनों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, वनस्पति तथा जीवों का हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में हमको और अधिक संवेदनशील होना चाहिए। वन्य जीव विशेषज्ञों के ताज़ा आंकड़े के अनुसार विगत 3 शताब्दियों में मनुष्य ने अपने निजी हितों के लिए लगभग 200 जीवों का अस्तित्व समाप्त कर दिया है। भारत में करीब 140 जीवों का जीवन संकटग्रस्त है। यह संरक्षण की प्रणालियों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि किस प्रकार इन जीव जातियों का हमारे वहाँ संरक्षण है। पर्यावरण के प्रति हमारी इन्हीं संवेदनहीनता का कारण विगत दशकों में इस पर ज़्यादा दबाव पड़ा है, जिसके बारे में वैश्विक स्तर पर लगातार चर्चाएं होती आ रही हैं। भारत में पाए जाने वाले 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारी जीवों के लुप्त होने का खतरा व्याप्त है। इनमें से कई प्रजातियां नाजुक अवस्था में हैं तथा उनके समक्ष लुप्त होने का खतरा है। इनमें चीता, पहाड़ी कोयल, गुलाबी सिर वाली बत्तख,
जंगली चित्तीदार उल्लू प्रमुख जीव हैं। वनस्पतियों में मधुका, इंसिगोसिक, हुबर्डिया, हेप्टान्यूरोन जैसे पादप संकटाग्रस्त हैं। और यहाँ बताना संभव नहीं है कि अब तक कितनी प्रजातियाँ हमारे वहाँ से विलुप्त हो चुकी हैं। पर्यावरण की दृष्टि माने पर्यावरण को की दृष्टि देखें तो देखें तो दिखाई देने वाले तमाम प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर तमाम समस्याएं हो जाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में छोटे प्राणी जैसे कीट, पादप भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस पर्यावरण में जो कुछ भी जीव जंतु देख रहे हैं सब अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 जातियाँ, पक्षियों की 44 जातियाँ, सरीसृप रेंगने वाले की 15 जातियाँ तथा जल स्थल चरों की उपजातियाँ लुप्त होने के कगार पर हैं। लगभग 1500 वनस्पति प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है। फूलदार वनस्पति तथा रीढ़धारी प्राणियों के लुप्त होने की दर वनस्पतियों के लुप्त होने की प्राकृतिक दर से 50 से 100 गुना जो है तीव्र है। इस तरह से विभिन्न प्रकार की प्रजातियां लुप्त होने रही। जंगल लुप्त होते जा रहे हैं। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है कुल मिलाकर के देश में वन आवरण के अंतर्गत 80.20 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। वनों की कटाई होती जा रही है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.39% हिस्सा है। हमारे वहाँ सघन वन 12.37% है। खुला वन 9.18% है। मैंग्रोव 1.4% है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार विभिन्न पौधों तथा प्राणियों की जो है विभिन्न प्रजातियों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत सामान्य प्रजातियां इस श्रेणी में उन प्रजातियों को स्थान दिया जाता है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे साल है, चीड़ है, कृदंत या रोडेस्टस कहते हैं। संकटाग्रस्त जातियां इस श्रेणी में उन जातियों को सम्मिलित किया गया है जिनके विलुप्त होने का खतरा है। माना गया है कि जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वह परिस्थितियां आगे भी जारी रही तो उनका जीवित रहना बहुत कठिन है। उदाहरण के तौर पर काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शंघाई हिरण जो मणिपुर में पाया जाता है, यह सब जातियां हैं। सुभेद्य प्रजातियां माने सुभेद्य जातियों के अंतर्गत जीवों की संख्या कम हो रही है। जिन जीवों की इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां यदि नहीं बदली गई तो उनकी संख्या घटती जाएगी और उनके संकटग्रस्त होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इन्हें असुरक्षित प्रजाति भी कहा जाता है। अब भारत में नीली भेड़ें, एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन इत्यादि श्रेणी के अंदर आते हैं। ऐसे ही दुर्लभ जातियां, इन जातियों में संख्या अत्यंत कम है इन जातियों की अथवा विलुप्त है। इन्हें प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियों को परिवर्तित नहीं किया जाता है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। ऐसे स्थानिक जातियों के अंतर्गत प्राकृतिक सीमाओं से अलग विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली जीव प्रजातियों की स्थानिक जातियां उनको कहा जाता है। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमान जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला मिथुन स्थानिक जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जातियां
लुप्त जातियों से तात्पर्य उन प्रजातियों से है जो अपने प्राकृतिक आवासों पर खोजे जाने पर अनुपस्थित पाए जाते हैं। यह प्रजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीपों या पृथ्वी के लगभग सभी हिस्सों में विद्यमान नहीं है। ऐसे प्रजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख आदि